जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब यूपी जो पीजीटी जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हुआ है उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। अब अगेन हम जो है क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेते हैं। अब ये क्वेश्चन एक है, जैसे पूछा गया है एफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वी दिस एंड एफ ऑफ एक्स ये जो गिवन है ये 8x प्लस 21, तो हमसे उसमें a प्लस बी का वैल्यू पूछी जा रही है। a प्लस बी क्या होगा, तो चलते हैं। ये है इजी क्वेश्चन है, कुछ इस क्वेश्चन में बड़ा दम नहीं था। देखिए एफ ऑफ कैसे हम लगाएंगे, एफ ऑफ ये हो गया एफ ऑफ, और इस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है गिवन है ए एक्स प्लस बी, तो कैसे निकालते हैं फंक्शंस की वैल्यू। एक्स के जहाँ होगा, एक्स जहाँ भी होगा वो एक क्वांटिटी लिखेंगे। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस बी, मतलब एक्स की जगह लिखना है तो ए हो गया, दिस इज़ द ए एक्स प्लस बी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी। अब अगेन जहाँ एक्स होगा टोटल वैल्यू ये लिखी जाएगी, तो दिस इज़ द डिफाइंड हियर। तो क्या हो जाएगा ए अगेन ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी। अगर हम लोग उसको सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू, ये गिवन है कि 8x प्लस 21 है। ठीक है, तो कंपेरिजन किया जाए, पॉलिनॉमियल है, भी पॉलिनॉमियल है, एक्स में इक्वल तभी होगा जब एक्स के लाइक कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और कांस्टेंट टर्म। जैसे कोफिशिएंट यहाँ 8 है, ए क्यूब इज इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाइज A2 हो गया। बाकी ये जो वैल्यू है वो 21 होनी चाहिए, मतलब ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी 21 होना चाहिए। तो चलिए ए की जगह 2 लिखेंगे, तो ये हो गया 4b प्लस 2b प्लस बी इज इक्वल टू 21। ये 7b इज इक्वल टू 21, तो दिस इम्प्लाइज B3 हो गया। तो a प्लस बी हमें चाहिए, तो a हो गया 2b हो गया 3, तो 5 आ गया। तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था और ऑप्शन इसका सी सही है, मतलब 5 सही है। और आपके बुकलेट में जो ऑप्शन हो 5 जो भी मिलेगा, दिस इज़ द राइट हियर। अब इसके बाद एक साइनोइडल वेक्टर पे आया था। वेक्टर जो था एफ गिवन ये था, एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y आई कैप प्लस y माइनस 2z जे कैप एंड प्लस x माइनस ए जेड के कैप। कह रहा है कि अगर ये साइनोइडल है तो a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो सीधा सा बात है कि अगर कोई वेक्टर साइनोइडल होता है तो डाइवर्जेंस उसका जो होता है ना वो 0 होता है। जब इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा इसका 1 हो गया। इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अगेन 1 हो गया। अब इसका z के रूप में करेंगे तो दिस इज़ द माइनस है, ये 0 होना चाहिए। तो 2 माइनस ए 0, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 2, A2 होगा। और यहाँ A2 जो है वो ऑप्शन सी है, तो सी इज़ द राइट वन हियर। अब उसके बाद पूछा है कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर, एक क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये भी इजी क्वेश्चन में है। हम इसको इजी क्वेश्चन ही देंगे क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन इस स्तर के कंपटीशन में नहीं बनाया जा सकता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। अब इसको क्या है, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बना लीजिए इस फार्म का, उस रेडियस उसकी निकल जाएगी और इसकी जो वैल्यू होगी आफ्टर कैलकुलेशंस वो √19/2 आनी चाहिए। बाई दिस प्रोसेस ईजी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द, और तो ये जो मिला है उसका ऑप्शंस जो है √19/2 सही है। ये डी यहाँ है तो डी राइट हियर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगेन फिर भी इस फेयर पे एक क्वेश्चन आया है और वो भी इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में वैसा दम नहीं है। इस फेयर में एक क्वेश्चन है
कि द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास कर रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 135, मतलब एक्स वाई जेड पे को जो है 135 पे इंटरसेक्ट करता है, उस स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा, जो एक्स को 1 पे, वाई पे 3 पे, जेड को 5 पे और ओरिजिन से होके जाता है, तो उसका इक्वेशंस क्या होगा। तो उसको भी हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें भी कोई वैसी चीज़ नहीं है। और इसका ऑप्शन जो होगा वो ये होना चाहिए, ये वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। दिस वन ये होना चाहिए। इसका इजी कैलकुलेशन है, इसमें भी कोई दम नहीं है। स्टार्टिंग से जो स्फीयर पढ़ा जाता है उसमें ये दिस इज़ द इजी पार्ट्स। तो हम अब कुछ क्वेश्चंस वो ले रहे हैं जो जनरली थोड़े इसके टफ में शुमार रहे हैं, बाकी इजी क्वेश्चंस का हम जो है आंसर्स बताते रहेंगे। अगर बाद में आप कमेंट करेंगे कि नहीं उसका भी सर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए तो उसका भी कर देंगे, बट जो लोग तैयारी कर रहे हैं उस स्तर पे स्फीयर की रेडियस और सेंटर निकालना वो तो उनके लिए बच्चों की खेल हो गई है। तो इसलिए उस पर टाइम बहुत ज़्यादा न देते हुए हम ऐसे क्वेश्चंस पे दे रहे हैं जहाँ लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन से पिकअप किया हुआ है मैट्रिक्स पे, और ये मैट्रिक्स पे रिजल्ट पे है। कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाई बाई 3 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द न्यूली फॉर्म मैट्रिक्स इज। तो अगर कोई मैट्रिक्स हमारा 3 आर्डर का है, कोई भी मैट्रिक्स, और उसके हम लोग किसी नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई मैट्रिक्स से है और इसका आर्डर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो न्यूली जो मैट्रिक्स बनेगा, मतलब ये जो 3A जो मैट्रिक्स होगा इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 3A जो मैट्रिक्स होगा उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जितना आर्डर होता है, अगर n आर्डर का होता और आप 3 से मल्टीप्लाई करते 3n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज द रिजल्ट हियर। अगर n आर्डर का है तो यहाँ इसका आर्डर 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आएगा। और ये जो ऑप्शन है यहाँ डी है, तो डी इज़ राइट हियर, मतलब ये आंसर होगा इसका। और आपके बुकलेट में जो ABCD में से जो भी ऑप्शन होगा दिस इज़ द राइट वन हियर। अब इसके बाद इसमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे आया था, इजी क्वेश्चन था, जनरल सोल्यूशन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि करली 2z करली x करली y, कुछ लोग डेवा भी बोलते हैं, इज इक्वल टू x प्लस वाई दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। तो इजी है, इसको आप इंटीग्रेट करिए पहले विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा करली z करली y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा x² प्लस yx प्लस, अच्छा x के रूप में जब पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ कांस्टेंट जो है फंक्शन लिखा जाता है। तो जब आप x के रूप में कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट फंक्शन होगा ट्रीट एज f ऑफ y, राइट, क्योंकि जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगेन अब y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करिए तो ये हो जाएगा z, यहाँ हो गया x² y/2 प्लस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y² x/2 प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f ऑफ y dy प्लस, अब यहाँ कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे, दिस इज द h ऑफ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो h ऑफ x दिस। तो अगर हम यहाँ से xy/2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस दिस इज द प्योरली फंक्शन ऑफ y, तो मैं f ऑफ y लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज द प्योरली फंक्शन ऑफ x, दिस इज द g ऑफ x। बस इस टाइप का जो आंसर होगा वो सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो फंक्शन x का और फंक्शन g का हाफ xy, तो ये जो b इसमें ऑप्शन है b इज़ करेक्ट ऑप्शन, b इज़ दिस ये दिया हुआ है, वहाँ दिया ये है कि ये ऐसे लिखा हुआ है, उसको हम लिख दें ऑप्शन जो इसका राइट है b का, उसमें ये लिखा गया है, ये यही लिखा हुआ है। उसके बाद इस यहाँ f ऑफ x कर दिया गया है, इस f ऑफ यहाँ जो हमने y लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन ऑफ y होगा फंक्शन ऑफ x होगा, ये जो फॉर्म है वो ये लिखा है आंसर में, हाफ xy x प्लस वाई दिस प्लस फंक्शन ऑफ x है तो कोई ज़रूरी थोड़ी हम f ही लिखें, फंक्शन ऑफ x कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस फंक्शन ऑफ
वाई, ये ऐसा है। तो ये ऑप्शन दिस इज द ट्रू रिजल्ट। उसके बाद एक है इंटू किया, तो इंटू तो होगा नहीं, फिर अगेन वो इंटू किया है, तो बाकी ये चीज़ें बदली हैं, तो दिस इज द करेक्ट वन। तो इसका जो करेक्ट वन है वो ऑप्शन बी है, मतलब ये आंसर होगा दिस। इसके बाद एक ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और एक रिजल्ट पे क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 6। कोई ग्रुप जी है जिसका आर्डर जो है वो 6 है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इज इक्वल टू, ये लिखा है, तो ये सिंबल जनरेटर का होता है। कह रहा है कि हमें उस जी की तलाश करनी है जो जी को जनरेट करेगा। तो जो नंबर ऑफ जनरेटर होता है, नंबर ऑफ कहाँ गया जी एस, जो नंबर ऑफ जनरेटर होता है उसका रिजल्ट होता है। तो पहले उस रिजल्ट को मैं थोड़ा लिख दूं कि अगर कोई ग्रुप जिसका आर्डर n है तो इसके नंबर्स ऑफ जो जनरेटर होंगे वो फाई n होते हैं, तो फाई को एलर फाई फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ आर्डर 6 है, तो दो नंबर्स ऑफ जनरेटर होंगे वो 5 6 होंगे, और 5 6 को मैं लिख सकता हूँ 5 2 इंटू 5 3। और अगेन एक रिजल्ट होता है, 5 भी बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। अगर p कोई प्राइम है तो p -1 होता है, तो 5 2 प्राइम है तो 2 -1 इंटू 3 -1, तो दिस इज द 2 ईयर। तो अगर कोई ग्रुप आपका साइक्लिक है तो उसके जो नंबर्स ऑफ जनरेटर होंगे वो 2 होंगे। तो इसमें 2 जो है ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए, तो 2 इज़ द राइट वन ईयर, 2 ये सही है इसका, दिस इज़ द राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन एक ग्रुप पे पूछा हुआ है, और ये अच्छा क्वेश्चन है ग्रुप पे, ये टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा ग्रुप पे। कह रहा है कि लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी एंड आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 30, देन आर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर 18 इज व्हाट। मतलब ए का आर्डर 30 दिया हुआ है, कोई ग्रुप है जिसके किसी एक एलिमेंट का आर्डर 30 है, तो आर्डर ऑफ हमें A18 निकालना है कि A18 का आर्डर क्या है, ठीक है। अच्छा, आर्डर ऑफ A13, इसका मतलब A रेज टू द पावर 13 इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगी, जो भी होगी 30 से कम नहीं होगा, ए आर्डर की डिफिनीशन होती है। तो 18 पे मुझे तलाश करनी है, तो फिर करते क्या है कि हम मिनिमम इस पे पावर इतना खोजेंगे कि इसका जो पावर आए ना वो आइडेंटिटी कर दें। तो A रेज टू द पावर 18 पे अगर मैं 2 लिखूं तो फिर इसका कोफिशिएंट आना चाहिए 60 आए या 19 आए, तो 18 × 90 सबको पता है, और 18 के पावर 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे तो 30 को डिवाइड करने वाला नहीं मिलेगा। 30 को डिवाइड करने वाला इस पर जो पावर आएगा, जो लिस्ट होगा उसका आर्डर होता है। तो फिर 18 × 90 तो A रेज टू द पावर 90 हो जाएगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी गिवन है। तो A रेज टू द पावर 18 का जो आर्डर होगा वो 5 होगा। तो देखते हैं कौन ऑप्शन है इसमें। तो इसमें 5 जो है बी दिया हुआ है, तो बी 5 करेक्ट आंसर ही है, जो 5 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो आप मेरे बुकलेट में जो भी ABCD में दिया हो उसको देख लें, यानी 5 सही होगा इसका। उसके बाद एक और क्वेश्चंस वेक्टर्स पे पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है, कोलिनियर्स पे क्वेश्चन आया है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि 2 वेक्टर्स कोलिनियर्स दिए हुए हैं, तो उसमें किसी की वैल्यू पूछी जा रही है, इस पे डिपेंडिंग क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसकी डीलिंग करते हैं। अच्छा, अगर कोई वेक्टर्स कोलिनियर है, पैरेलल है ना, तो उसका क्रॉस 0 होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। क्वेश्चन में है कि इफ द वेक्टर्स, एक वेक्टर ए है xi कैप -3j कैप +7k कैप, और दूसरा जो वेक्टर है वो i कैप -yj कैप -zk कैप, ये है। कह रहा है कि ये कोलिनियर है, तो हमें xy² z की वैल्यू तलाश करनी है, ये वैल्यू क्या होगी। तो चलते हैं देखते हैं क्या वैल्यू होगी इसकी। ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर होने का मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या हो गया, इन डिटर्मिनेंट्स i j k, ये हो जाएगा x, ये हो गया -3, ये हो गया हमारा 7, यहाँ हो गया i 1 -y -z,
इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो दिस इम्प्लाइज आई कैप, ये हो जाएगा 3z दिस और प्लस 7y, ये हो गया माइनस जे कैप, जे का जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस xz दिस और ये हो जाएगा -7 प्लस k कैप दिस, ये क्या होगा, ये -xy हो जाएगा एंड दिस इज द +3, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ 0 वेक्टर है और 0 वेक्टर मतलब कि 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ये है। तो ये वेक्टर अगर 0 है तो इनके i j के कोफिशिएंट 0 होने चाहिए, ऑर्डिनरी बात है वो। तो यहाँ हो जाएगा 3z प्लस 7y 0 हो गया एक बात, यहाँ से xz माइनस 7 0 हो गया दूसरी बात, और तीसरी बात -xy प्लस 3 0 हो गया, यानी xy इज इक्वल टू यहाँ से 3 आ गया और यहाँ से xz जो है 7 आ गया और यहाँ से हमारा हो गया कि 3z इज इक्वल टू -7y। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब मुझे xy स्क्वायर की तलाश करनी है, तो चलिए xy स्क्वायर बाई जेड चाहिए हमें। तो x स्क्वायर बाई जेड चाहिए, तो यहाँ से जैसे अगर हम लोग देखें xz इज इक्वल टू 7 है और y इज इक्वल टू 3 है, तो xy स्क्वायर, तो अगर यहाँ हम y से मल्टीप्लाई कर दें तो xy स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 3y हो गया दिस। अब अगर हम यहाँ से वैल्यू y की तलाश करें, z इज इक्वल टू यहाँ से अगर मैं निकालूँ या y ही निकाल रहे हैं यहाँ से, तो y इज इक्वल टू -3z/7 होगा। ये वैल्यू y की लिख दी जाए तो xy स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, y की जगह हम पिकअप कर रहे हैं 3 इंटू वाई -3z/7, ये वैल्यू हो गई। तो xy स्क्वायर बाई z इज इक्वल टू, मुझे ये चाहिए xy स्क्वायर बाई z चाहिए, तो -9/7 ये आएगा दिस, ये वैल्यू होनी चाहिए -9/7। अगर ये चीज़ अगर कैलकुलेशन दिस इज़ द राइट वन, तो -9/7 है क्या इसमें 9/7 प्लस दिया हुआ है दिस। तो अगर 9/7 अगर प्लस है, माइनस नहीं है, अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है प्लस माइनस में, तो फिर यहाँ नन ऑफ द एबव ट्रू होगा। अगर +9/7 आएगा, आप मैथमेटिक कैलकुलेशन करके देख लीजिए, अगर प्लस माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब या तो ये 9/7 होगा या नन ऑफ दीज होगा, और कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, उसको देख लीजिए। हम यहाँ टाइम नहीं गवाएंगे फर्दर वे, मतलब दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस, ये है कि साइन स्क्वायर x प्लस आयोटा y की बात करनी है। तो उसमें cos 2x के रूप में रिजल्ट दिया है, और मुझे पता है कि जो cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 2 दिस बाई 2। अब इसको आप तोड़ लीजिए cos a प्लस b से, तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो होगा इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, आप लगाएंगे तो 1/2 1 - cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y, ये वैल्यू आनी चाहिए। इसका जो रियल पार्ट होगा निकाल सकते हैं इजीली कैलकुलेशंस, कोई बात नहीं, इसको तोड़ दीजिए, रियल पार्ट लिख लीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, मतलब 1/2 1 - cos 2x और cos हाइपरबोलिक 2y, दिस इज द राइट वन हियर। तो यहाँ cos 2x आएगा, cos हाइपरबोलिक 2y वो रियल पार्ट आएगा। उसके बाद आई का जो पार्ट करेंगे वो इमेजिनरी हो जाएगा। वन स्टेप कैलकुलेशंस, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग फर्दर अवे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ ए हाइपरबोला इज 16 एंड इट्स एसेंट्रिसिटी इज √2 टू द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये भी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट के बच्चों वाला क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन फोकी दिया हुआ है और वो जो फोकी का डिस्टेंस है वो कितना है 16 दिया है, और फोकी का जो डिस्टेंस होता है हाइपरबोला में इलिप्स में किसी में 2AE होता है और ये 16 दिया है, तो AE मेरा हो गया 8 और E की वैल्यू √2 दी हुई है, तो A × √2 = 8 अगर स्क्वायर कर दें
तो ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अच्छा, अगर a इज इक्वल टू √2 है तो फिर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ना बाई दैट, तो b स्क्वायर भी 32 आएगा, तो मीनिंग x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो ये जो ऑप्शन होगा दिस इज द राइट वन। तो इसमें जो ऑप्शन ये था फर्स्ट था ए था, तो ए इज राइट वन, तो ये वैल्यू होगी हमारी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो n नेचुरल नंबर्स के इस स्क्वायर के सम पे डिपेंड क्वेश्चन बनाया गया है, वो कि रिजल्ट पे है, वो तो वो भी इजी है, कुछ उसमें ऐसा नहीं है, बस उसकी हम बात बता दे रहे हैं कि कैसे आप उसको टैकल करेंगे इन फ्यूचर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और क्या होगा उसकी भी मैं बात कर दूं लगे हाथ। क्वेश्चन ये है कि पूछा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस एंड आर्ट्स वन लास्ट में 20 स्क्वायर है, ये वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ना इस पे आई हुई है, बताते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड आर्ट्स वन n स्क्वायर, जो मेरे n नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर की सम की वैल्यू है, और n+1/2 का होल स्क्वायर उसका ये रिजल्ट होता है। तो जब उस रिजल्ट पे लगाएंगे तो यहाँ 5 से शुरू है ना, तो आप ऐसे लगाइए, देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस इसमें इतने ऐड कर दीजिए, अब उसके बाद इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ तक आपके 20 पद हो गए नंबर्स, इस फार्मूले से आप लगा लीजिए, उसके बाद इतनी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आफ्टर कैलकुलेशंस इसका जो आंसर होगा वो 2840 होगा, ये होना चाहिए, बट कैलकुलेट करके देख लीजिए, दैट इज इजी वन, इसमें कोई दम नहीं था। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें वो n डायमेंशनल रैंक नलिटी थ्योरम पे था, और ये ग्रेजुएशंस का बड़ा ही मार्वलस थ्योरम है। वो ये है कि अगर रैंक और नलिटी कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसमें रैंक और नलिटी सेम है, आइडेंटिकल है, तो क्या होता है, तो इवन होता है वो। तो n की जो वैल्यू आती है ना इवन आती है, बाई दैट फार्मूला रैंक ऑफ t प्लस नल स्पेस ऑफ t, ये n है, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब कि जो रैंक ऑफ t होगा वो वही हमारा नलिटी ऑफ t होगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी n/2 आएगी। तो n/2 डायमेंशन हमेशा जो होता है नेचुरल नंबर होता है, वो तो हमारा रेशनल नंबर होगा नहीं, मतलब फ्रैक्शन में होगा नहीं, तो जब n/2 n तभी कटेगा ना जब n इवन होगा, तो इवन इसका राइट वन आंसर है, और इसमें a दिया हुआ है, तो a इज राइट वन, ये सही है। और जिन्होंने इसमें आड यार ने कुछ लगाया है वो डेफिनेटली वो रॉन्ग है, वो सही नहीं है। तो ये बात, ये बड़ा फेमस थ्योरम है ये रैंक नलिटी का, अगर दोनों रैंक और नलिटी सेम है, मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस और डायमेंशन ऑफ जो है रेंज स्पेस अगर सेम होता है, तो उस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो हमेशा इवन होता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थ्योरम। अच्छा, ये कि जो है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पे हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, वो ये है कि फंक्शन सी एफ ऑफ एक्स गिवन है, वो ये है कि 1 माइनस cos x अपान एक्स स्क्वायर, तो कैन बी मेड कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस करना है, तो ठीक है, तो लिमिट निकाल लीजिए। अब लिमिट की जो वैल्यू होनी चाहिए फंक्शंस की वैल्यू वही रख दीजिए, एफ ऑफ x ये निकालना है। तो ये तो इस क्वेश्चन में भी कोई बहुत दम नहीं था, बस इसकी लिमिट फाइंड करनी थी। तो अगर लिमिट आप निकालते हैं तो क्या आएगा, या हॉस्पिटल रूल ताबड़ तोड़ लगाइए, 0/0 फॉर्म है, तो ये हो जाएगा sin x/2x, ये हो गया 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, और सबको पता है वर्ड फेमस है, रिजल्ट 1 होता है, दिस इज 1/2। तो ये कंटिन्यूअस तभी होगा जब एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शंस की वैल्यू हमारी 1/2 आनी चाहिए। तो इसमें जो है बी ऑप्शन, दिस इज द राइट वन हियर, बी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद एक डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ पे इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वो क्वेश्चन ये है कि ये दिया हुआ है कि एफ ऑफ a माइनस एक्स जो है दिस इज़ द एफ ऑफ x, तो ये वैल्यू पूछी जा रही है 0 to a x एफ ऑफ x dx। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, आई कंसीडर कर लीजिए। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आप लगाइए, तो आई इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं 0 to a माइनस एक्स एफ ऑफ a माइनस एक्स dx बाई प्रॉपर्टी या तो डेफिनेट इंटीग्रल।
अब ऐड इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको ऐड करिए तो यहाँ 2 आयोटा आ जाता है, सॉरी 2 आई, और ये 0 2 ए, ये x कैंसिल हो जाता है, 2 a 2 बाहर कर लीजिए, x ऑफ ऑफ x हो जाता है, dx हो जाता है। तो सॉरी ये हो जाएगा, दिस इज़ द x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a बचेगा, a एफ ऑफ x dx, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हमारी ये दी हुई है। तो जब i निकालेंगे तो यहाँ a बाहर करेंगे, तो दिस इज़ द a/2, तो a/2 ये वैल्यू होगी। तो इसमें ये आंसर सही है, और आपके बुकलेट में जो ऑप्शंस हो, बट यहाँ ऑप्शंस ए राइट होगा, दिस इज़ द राइट वन ईयर। उसके बाद ये क्वेश्चन एक है, बड़ा इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता भाई। अगर ये क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा? हाँ, ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। और कहा भी जाता है कंपटीशन में विजेता वो होता है जो इजी क्वेश्चंस में गलती नहीं करता है। अब यहाँ क्या पूछा हुआ है, f"0 पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है f"0। अब इसका कैलकुलेशन 2 बार डिफरेंशिएट करिए, 0 लिखिए, तो देखिए 2 बार करेंगे तो एक बार ab आएगा, फिर ab² आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा ba² आएगा, फिर ab कॉमन कर लेंगे, a + b कैंसिल हो जाएगा, ab बचेगा, देख के ही बताया जा सकता है। तो इसका जो हमारा जो रिजल्ट होगा ना, इसमें ऑप्शन ए भी कौन दिया है, बी है, ए भी सही होगा, देखते ही तो मन में ही लगाया जा सकता है, f"0 की वैल्यू जो होगी ए भी आएगी दिस। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, कम टाइम में करने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन उनको बनाने ही पड़ेंगे। जब भी ऐसा वो करेंगे, इतने क्वेश्चन देंगे तो उनकी मजबूरी होगी बनाना। हाँ, कुछ क्वेश्चन इसमें टेक्निकल थे थोड़ा, बाकी तो जैसे आते रहे हैं पीजीटी के वैसे ही क्वेश्चन है, उसमें कोई घुमाव नहीं है, कुछ नहीं है, बस यूं ही ताबड़तोड़ आप लगाते रहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोगों के पास जो है वो ये है, फिर कहाँ गए भाई तुम। ये क्वेश्चन है भी इजी क्वेश्चन है, 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं सच दैट mod ऑफ A5 है, mod ऑफ B भी दिया है, और A क्रॉस B गिवन है, A गिवन है, A क्रॉस B जो है वो है 4i कैप -3k कैप। तो देन हमसे पूछा जा रहा है कि इसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए A क्रॉस B दिया है, और mod ऑफ A और mod ऑफ B भी दिया है। mod ऑफ A की जो वैल्यू दी हुई है वो और mod ऑफ B दोनों इक्वल है, और ये 5 दिया है। तो ठीक है, चलिए इनको लगाइए। A क्रॉस B क्या होता है, ये होता है mod ऑफ A mod ऑफ B, और उसके बाद ये sin थीटा n कैप दिस ये होता है, और ये 4i -3k कैप है ये। चलिए अब कैसे निकालेंगे, इनका mod ले लीजिए, ये mod हो जाएगा। ये mod ऑफ A कितना है भाई, ये तो 5 है, तो 5 × 5 ये हो गया sin थीटा, n कैप mod 1 हो जाएगा, इसका mod हो जाएगा 16 + 9 ये 5 हो जाएगा, तो 25 sin थीटा 5 हो गया, तो sin थीटा 1/5 हो गया। अब A डॉट B में mod ऑफ A mod ऑफ B और cos थीटा होता है, तो ये इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये हो गया 5, ये हो गया 5, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमारा 1 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये √24 हो जाएगा। तो √24 अब sin थीटा = 1/5 s ये हो गया। तो अब वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ से √24/5 हो जाएगा। A डॉट B की वैल्यू mod ऑफ A mod ऑफ B, ओ देयर इज सम मिस्टेक इज व्हाट, mod ऑफ A mod ऑफ B इंटू cos थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू हमारी जो होगी दिस ईयर s 1/5, और mod ऑफ A 525 है, देख लेते हैं कि A डॉट B ही पूछा गया है ना, तो देन A डॉट B ठीक s है, तो 5 तो कैंसिल हो गया ये, और ये √24 ठीक है राइट, √24, तो ये 5√24 आ रहा है दिस। ऐसी कोई वैल्यू दी हुई है क्या यहाँ, तो 5, अच्छा इसको बाहर करेंगे अगर, तो ये हमारा 24 को, तो ये 2√6 हो जाएगा, 10√3 ये वैल्यू आनी चाहिए। 24 अंडर रूट निकालेंगे तो 8 × 3, तो 2 बाहर हो गया, तो यहाँ 6 हो जाएगा, √6 ये वैल्यू है क्या,
10√6 ये वैल्यू दी हुई है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। दिस 48 का जो होगा, इजी क्वेश्चन था, इजी कैलकुलेशन, कोई दम नहीं था, 10√6 ये वैल्यू आएगी। तो दिस इज द राइट वन हियर। उसके बाद अगेन एक क्वेश्चन देखते हैं, ये है कि इफ द लाइन दिया है ax + by + c इज इक्वल टू 0 टच द पैराबोला y² इज इक्वल टू x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन है। यहाँ से जो x की जगह y² आप लिख दीजिए तो y में क्वाड्रेटिक बनेगा, टच करता है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है b² - 4ac, ये जो डिस्क्रीमेंट्स होता है वो 0 होता है। तो आफ्टर सॉल्यूशन जब सॉल्व करेंगे तो b² इज इक्वल टू हमारा 4ac आएगा। तो ये आंसर सही होगा इसका। अब आपके बुलेट में जो भी ऑप्शन हो, b² इज इक्वल टू 4ac, तो यहाँ बी ऑप्शन इसका राइट है। अब इसके बाद एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। कहाँ गया क्वेश्चंस जी? वो क्वेश्चन है एस, यहाँ आ गया। ये है कि x करली u बाई करली x प्लस y करली u बाई करली y 0, तो u की वैल्यू पूछा जा रहा है किस फॉर्म का होगा। तो ये कौशी का बड़ा फेमस रिजल्ट है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? देखिए भाई, लाग्रेंजेस मेथड जो होता है वो dx/x dy/y और ये 0 है तो du/0। अगर हम लोग इसको ले लें तो ये इसको लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई लाग में आएगा, तो हम c1 ले लें तो c1 इज इक्वल टू x/y, एक यहाँ से आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे तो du 0 आ जाएगा, तो u कांस्टेंट है, c2 ले लीजिए, तो u लिखते हैं फंक्शन ऑफ c1, तो x/y ये भी सोल्यूशन होगा और u इज इक्वल टू f ऑफ y/x, दोनों सोल्यूशन होगा इसका, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो इस कांस्टेंट को हम c1' y/x भी लिख सकते हैं। ध्यान दें यहाँ, अब यहाँ खोजना पड़ेगा, f ऑफ x/y है, y/x है, ये दोनों राइट आंसर है। तो यहाँ दिया हुआ है y/x दिया हुआ है, तो yes y/x, दिस इज द राइट वन, दिस इज द राइट वन ये, तो इसका सोल्यूशन होगा। और इसमें y/x c है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब उसके बाद एक अनदर क्वेश्चन ग्रुप पे है, वो भी रिजल्ट पे है। एक ग्रुप का आर्डर 30 है, 30 दिया हुआ है, ए बी नॉर्मल सब ग्रुप है। तो रिजल्ट पे ही, सीधे साधे रिजल्ट पे ही क्वेश्चन आया है, उसमें कोई बहुत बड़ी टेक्निकलिटी नहीं है। और यहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन टेक्निकल देखने को नहीं मिला है, सिर्फ एक आध दो क्वेश्चन छोड़ करके, बाकी तो सब ऐसे ही रहे हैं जैसे अभी हम दिखा रहे हैं। अगर बड़ा हल्की फुल्की तैयारी करने वाला भी स्टूडेंट है तो इस क्वेश्चन को उसको सॉल्व करना ही चाहिए। ग्रुप पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि आर्डर ऑफ जी जो है 30 दिया हुआ है और इसके दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं और उनके आर्डर जो है, एक के 2 हैं और एक के आर्डर हमारे 5 हैं। तो जब भी दो सब ग्रुप इस आर्डर के बनते हैं ना, जहाँ प्राइम आता है, जिनका GCD 1 आता है, तो उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन होती है, रिजल्ट भी होता है। ए नॉर्मल है, बी भी नॉर्मल है ना, तो प्रोडक्ट ए बी जो होगा वो भी नॉर्मल होगा। और इसकी जो कार्डिनलिटी होती है आर्डर, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 है, ये 5 है और इसका हमेशा 1 होता है। अगर ये और ये अगर प्राइम है तो, अगर प्राइम नहीं है तो 1 नहीं होगा। हम बात दावे के साथ नहीं कह पाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए बी जो हो गई 10 हो गई, यानी आर्डर ऑफ ए बी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है, क्वोशंट ग्रुप का क्वेश्चन है, आर्डर ऑफ जी बाई ए बी पूछा है, तो ये होता है आर्डर ऑफ जी अपॉन आर्डर ऑफ ए बी, यानी कार्डिनलिटी ऑफ जी अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ ए बी। तो कार्डिनलिटी ऑफ जी 30 है और इसकी कार्डिनलिटी हमने 10 निकाला है, तो 3 होगा, 3 इज राइट हियर। तो 3 के अलावा बाकी जो कोई ऑप्शन मारा वो गलत है, डेफिनेटली गलत है। तो यहाँ बी ऑप्शन ट्रू है इस बुकलेट में, क्योंकि ये तीसरी दिया हुआ है, दिस इज़ द राइट वन। तो डेफिनेटली बाकी वो सही नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लगे हाथ। ये क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ये भी थोड़ा टेक्निकल, हल्का सा टेक्निकलिटी थी इसमें, 0 है, ये बड़ा वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है ये। तो देन द इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फा रेज टू द पावर 7 और बीटा रेज टू द पावर 4, इसकी बात की जा रही है कि क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अल्फा रेज टू द पावर 7, तो इसका रूट्स जो है ना, अगर मैं इसका रूट नाम दे दूं, 2 रूट्स अल्फा बीटा दिया, तो अल्फा अगर ये आएगा -1 प्लस √3 आयोटा/2, तो दूसरा जो होता है ना -1 माइनस √3 आयोटा/2, ये वर्ड फेमस है भाई ये। अच्छा, इसका नामकरण संस्कार में अगर ओमेगा कर दूं, ओमेगा अल्फा ले लूं, तो ओमेगा स्क्वायर बीटा आएगा, आप करके देख सकते हैं। और ओमेगा जो क्यूब होगा ना, उसकी वैल्यू हमेशा मेरी 1 आएगी। तो ओमेगा लिखा जाए, अल्फा पे 7 है,
तो ओमेगा रेस टू दी पावर 7 हो गया, और बीटा जो है ओमेगा स्क्वायर है, तो बीटा 4 का मतलब ओमेगा स्क्वायर पे 4, तो ये बीटा है और ये मेरा अल्फ़ा है, और अल्फ़ा क्यूब यहाँ 1 है, आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा, और यहाँ बीटा अगर मैं बात लिखूँ, नहीं बीटा 4 ना, सॉरी बीटा 4 है अल्फ़ा 7, ठीक है। तो बीटा 4 अगर मैं निकालूँ तो ओमेगा 8 है, तो ओमेगा 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू ओमेगा दिस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। तो ये वैल्यू अल्फ़ा ओमेगा आ गई और बीटा रेस टू दी पावर 4 ओमेगा स्क्वायर आ गया, मतलब 7 जो है ये 7, यानी अल्फ़ा 7 ओमेगा आ गया, बीटा 4 ओमेगा स्क्वायर आ गया, वही तो हुआ। यानी अल्फ़ा 7 करेंगे तब भी अल्फ़ा आएगा, और बीटा अगर 4 करेंगे तब भी बीटा ही आएगा। तो मतलब क्या होगा कि रूट्स फिर सेम ही होंगे, तो फिर यही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा ट्रू है वो जो है डी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये राइट है, वही होगा, यही इसका ऑप्शन होगा, दिस इज़ द राइट वन हियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है कहीं भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और आप कमेंट करिए कि आपको और क्या चाहिए। अभी हम इसकी सीरीज चला रहे हैं, पूरे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे A to Z। और दूसरी बात है कि आप कमेंट ज़रूर करें, आप वो लिखें कि क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कैसे नहीं आ रही है, और आप क्या चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे, पक्का हमारा आपसे वादा है। और एक चीज़ और, अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जो कोई क्वेश्चन सॉल्व करें आपको मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।